नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी अपडेट निकल करके आ रही है। यहाँ पे दो पक्ष निकल करके आए हुए हैं। एक चाह रहे कि रिजल्ट दे, दूसरा पक्ष चाहता है कि कैंसिल हो। लेकिन दूसरे पक्ष जो कैंसिल चाह रहे हैं उनके पास साक्ष्य प्रूफ बहुत कुछ है। जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि रिजल्ट दे उनको दुखी होती होगी ऐसे खबर सुन करके। लेकिन आप सोच ले कि आटे के साथ घून भी पीसी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे सीएडी ने जिस प्रकार दिनों दिन खुलासा करती जा रही है, तो इससे हर कोई एक मूर्ख व्यक्ति भी रहेगा तो कहेगा कि इस परीक्षा को कैंसिल किया जाए। आपने देखा होगा बंगाल में भी इसी तरह के परीक्षा है जो कि 25,000 शिक्षकों की बहाली हुई, तो वहाँ हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। लेकिन सरकार बोल रही कि हाई कोर्ट का सम्मान करेंगे लेकिन रद्द नहीं हो। उसी प्रकार पीजीटी में भी धांधली हुआ। बहुत सारे एग्ज़ाम झारखंड में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, लेकिन बिहार अभी भारत का सबसे नंबर 1 राज्य बन गया है जॉब देने के माध्यम से। तो सीजल परीक्षा पेपर लीक, परीक्षार्थियों को वीरगंज में रटाए गए थे 150 प्रश्न के उत्तर। इससे पहले तो किसी ने कबूल ही नहीं कर रहा था, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अब यहाँ पे सीएडी खुद कह रही है कि वीरगंज कहाँ है? नेपाल में, ठीक है। और यह बात पहले भी मैं बता रहा हूँ कि नेपाल में हमारे पड़ोसी भी हैं, 1-2 तो ओरिजिनल है, 1-2 ऐसे हैं कि जो कभी पढ़ाई नहीं किया उसका रिजल्ट हुआ। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से पेपर लीक हुआ है। मैं मान रहा हूँ कि 2500 में 2500 स्टूडेंट नहीं है, जेन्युइन भी नहीं है और न डुप्लीकेट हैं। 50% है और 50% डुप्लीकेट है। तो देखिए इस तरह के धांधली होने वाला या करने वालों को जब तक नहीं चोट लगेगी तब तक वो बियाड़ नहीं पकड़ सकते हैं। तो सीजल परीक्षा पेपर जांच कर रही एसआईटी को इस बात की जानकारी मिली है कि जिन 28 छात्रों को सीजल परीक्षा प्रश्न पत्र लीक कराने के नाम पर वीरगंज नेपाल ले जाया गया था, उन्हें परीक्षा प्रश्न पत्र तो नहीं दिया गया। अब सोचिए, प्रश्न पत्र नहीं दिया गया, ये सीएडी का कथन है। आप अधिकारी हैं तो आप बयानबाजी नहीं करना चाहिए, आपको जेन्युइन बयान होना चाहिए। आप सोच सकते हैं जब वीरगंज ले जाया गया, वहाँ से कुछ प्रश्न 10 में 8 का रिजल्ट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? बल्कि यह कह रहा है कि 150 प्रश्न उसके उत्तर रटाए गए थे। अब यह प्रश्न परीक्षा में आएंगे, लेकिन 150 से में कुछ प्रश्न परीक्षा में आए थे। जरूरी नहीं कि 150 में, अब बहुत सारा तरीका होता है बोलने का। आप बोल दीजिएगा कि आप इस पीडीएफ को या इस एथी को जा कर के देख लीजिए प्रश्न को, ठीक है, तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। इसके एवज में छात्रों से लाखों रुपये की वसूली की गई थी। बिल्कुल सही बात है। एसआईटी और अधिक जानकारी जुटाने के लिए आईआरबी के एक अन्य जवान सहित कुछ अन्य लोगों का भी तलाश करें। सोचिए आईआरबी का जवान कितना पढ़ा लिखा रहता है, मैट्रिक, इंटर, बीए, इससे ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। वह कितना उसका पहुंच होगा। इसके पीछे बड़ी मछलियां भी काम कर रही है। भले हम सब की पकड़ से बाहर हैं, तो बड़ी मछलियां चालाक होती है, समय आते देखते वो निकल जाती है। वो हमेशा छोटी मछलियों को उतना तैरने की आदत नहीं होती है, तो इसीलिए छोटी मछलियां जल्दी फंस जाती है। तो गिरोह में सरगना आईआरबी के जवान सहित 10 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। बिल्कुल 10 लोगों की। अब 10 लोगों की गिरफ्तारी, एक व्यक्ति का गिरफ्तारी होता है, इसे केंद्रीय लेवल का सीबीआई होती तो कितने लोगों को खंगाल करके जेल पहुंचा देती। पूछताछ में जानकारी मिली थी कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के नाम पर 28 छात्रों को वीरगंज ले जाया गया था। वहां से लौटने के बाद उक्त छात्र परीक्षा में शामिल भी हुए थे, जिनमें से 8 लोग पास भी कर गए, सोचिए, ठीक है। और पास होने वाले आईआरबी के जवान भी शामिल थे। परीक्षा में देखिए 8 लोगों के पास हो गए हैं और पास होने वाले आईआरबी के जवान थे। अब एक पक्ष ऐसा भी है जो आपके सामने यह खुलासा कर रहा है कि हम ओरिजिनल हैं, यह लड़का लोग गुमराह कर रहा है और झूठा केस इन लोग एथी किया है, हम लोग का रिजल्ट रोक करके रखे हुए हैं। तो दूसरे पक्ष के भी बात को हम सुनते हैं और देखते हैं। देखिए एक पक्ष ये है जो कि मीडिया के सामने बयानबाजी कर रहे हैं और इनका कथन बिल्कुल सही है। जितना लोग ये सब, अब इन लोगों ने जो स्टूडेंट पास किए हैं वो शिक्षकों के ऊपर आलोचना कर रहे हैं और अनलीगल बातें करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पक्ष बिल्कुल सही बोल रहा है, इन लोगों का कथन बिल्कुल 100% सही हो गया है। जिस तरह से खुलासा हो रहा है सीएडी की तरफ से, अब लग रहा है कि बहुत जल्द रिजल्ट जो है से रद्द हो जाएगी। बहुतों को तकलीफ़ होती होगी ऐसे ऐसे खबर सुन करके, लेकिन उनको तकलीफ़ मानने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आज धांधली होती रही है,
जिस तरह से आज धांधली हो रहा है हर परीक्षा में, इससे साफ आप CID को भी लगने लग गया है कि सीजल परीक्षा में गड़बड़ी हुई है भारी मात्रा में। क्या कर रही है, बचाने की कोशिश कर रही सरकार को कि झांसा दे करके कई छात्रों को ले जाया गया था नेपाल। झांसा देने की बात यहाँ नहीं है। ये सब जितने भी विद्यार्थी थे, ये यहाँ पे मैं बता दूं कि आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं थे जो इनको झांसा दे करके ले जाया गया था। JSSC की सीजल परीक्षा में जुड़े मामले की CID जांच में रोज नए तथ्य के सामने आ रहे हैं। जांच में अब यह बात भी सामने आई है कि गिरोह में जुड़े लोग छात्रों को पेपर उपलब्ध कराने का झांसा देकर नेपाल के वीरगंज ले जाया गया था। वहां अलग अलग परीक्षार्थियों के कई सवाल रटवाए गए थे। CID ने नेपाल गए 28 छात्रों को चिन्हित भी किया गया है, बिल्कुल चिन्हित किया। 10 परीक्षार्थी सफल भी हुए। CID के एक SIT को अब तक जो साक्ष्य मिले हैं उसके मुताबिक जो गिरोह पूरे फर्जीवाड़े में पकड़ा गया उसका मुख्य माइंड से परीक्षा पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी का आरोप लगा रहा है। ये CID का कथन है, लेकिन वास्तविकता यह है कि CID एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। इस पर उंगली उठेगी, लोगों का विश्वास उठ जाएगा तो कोई भरोसा नहीं करेगा। यह दुमका समेत कई जगहों पर आरोपी जवान तलाश में छापेमारी भी की गई, लेकिन वह फरार है। सोचिए, इतने बड़े अधिकारी के हाथ से ये सब फरार है तो आम लोगों को क्या होगा। इसलिए जो स्टूडेंट जेन्युइन हैं, जो कथित आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग का रिजल्ट रुकवाए हुए हैं, तो देखिए मैं बार बार कहता हूं कि आटे के साथ घुन भी पीसे जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आप जेन्युइन हैं तो इसका मतलब आप थोड़ी 2500 लोगों का ठेका ले लिए कि सब जेन्युइन हैं। जो डुप्लीकेट हैं वो बाहर आकर के नहीं बोल रहे, मीडिया के सामने नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट जेन्युइन हैं, वो आगे आकर के बोल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप इंतज़ार कीजिए समय का, समय से पहले और भाग्य के पीछे कुछ होने वाला नहीं है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। नई अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।